ब्रह्म पुराण कथा में सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुनिवरों, अब अजमीर नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। सोहोत्र का एक पुत्र था वृहत। उसके 3 पुत्र हुए, अजमीर, द्विमीण और पुरुमीण। अजमीर से नीली के गर्भ से सुशांति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुशांति से पुरुजाति और पुरुजाति से ब्रह्माशव का जन्म हुआ। ब्रह्माशव के 5 पुत्र हुए, जो समृद्धिशाली 5 जनपदों के युक्त थे। उनके नाम यों हैं: मृदल, सजल, राजा बृहदिषु, पराक्रमी, यवीनर तथा कमिलाशव। ये 5 देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे। मृदुल के पुत्र महाबलशाली मृदल्य थे। महात्मा सजल के पुत्र पंचजन हुए। पंचजन के सोमदत्त, सोमदत्त के सहदेव और सहदेव के सोमक हुए। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था, जिसके 100 पुत्र हुए। उन सबसे छोटे पृषत थे, जिसके पुत्र द्रुपद हुए। ये सभी अजमीर तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैं। अजमीर के एक और पत्नी थी, जिसका नाम था धूमिनी। रानी धूमिनी बड़ी पवित्र थी। ये पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में हवन किया तथा पवित्रता पूर्वक नियमित भोजन करके वे अग्निहोत्र के कुशों पर ही लेट गई। उसी अवस्था में राजा अजमीर ने धूमिनी देवी के साथ समागम किया। इससे ऋष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋष धूम के समान वर्ण वाले व दर्शनीय पुरुष थे। ऋष से संवरण और संवरणन से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। वह बड़ा ही रमणीक और पवित्र है। कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन करते हैं। कुरु का महान वंश उन्हीं के नाम पर कौरव कहलाया। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित और अरिमेजय। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और भीमसेन हुए। ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। जन्मेजय के पुत्र सुरथ हुए। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के महारथी ऋष हुए। ये दूसरे ऋष थे। इस सोमवंश में 2 ऋष, 2 ही परीक्षित, 3 भीमसेन तथा 2 जन्मेजय नाम के राजा हुए। द्वितीय ऋष के पुत्र भीमसेन थे। भीमसेन से प्रतीप और प्रतीप से शांतनु, देवापी तथा वाहिक, ये 3 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।